हाय गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पेड़ पौधों में जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसमें उस प्रक्रिया में कच्ची सामग्री यानी कि कुछ सामग्री वस्तुओं का जरूरत पड़ता है, वो हम लोग आज जानेंगे और आसान भाषा में जानेंगे। तो गाइस, आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। तो ये हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है गाइस। गाइस, ये आपके बोर्ड पेपर पर पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। कच्ची सामग्री जो है, सामग्री निम्न है या निम्नलिखित है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो गाइस, देखते हैं सबसे पहले पहला है क्या, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है गाइस। अगर सूर्य का प्रकाश ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में। ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। पत्तियों पर उपस्थित या हरी पत्तियों में, ठीक है, हरी पत्तियों में। गाइस, ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत जरूरी है और इस तरह से आप बिंदु करके लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। यानी कि एग्जामर आपसे इंप्रेस्ड हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बोले यार बच्चा मेरा जानता है, बच्चा मेरा मेहनत करके आया है, ठीक है। इसलिए आप इस तरह से लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं हम लोग? CO2 भी लिखते हैं, ठीक है। और ये हमें कहां से मिलता है ये भी तो लिखना है। ये हमें पौधे से वायुमंडल, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे जो हैं इसे कहां से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ओके गाइस, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक जल। क्या? जल। जल को हम लोग H2O भी लिखते हैं गाइस, ठीक है। आपको पता होगा कि जल को हम लोग H2O भी लिखते हैं। ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें धरती से मिलता है। कहां से मिलता है? भूमि से मिलता है, ठीक है। पौधे इसे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। लिख देते हैं अच्छे से। पौधे इसे जड़ों द्वारा, किसके द्वारा? जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ठीक है गाइस। यहां तक क्लियर है, ठीक है। जल या खनिज लवण, खनिज लवण भी बहुत जरूरी है, खनिज लवण, ठीक। ओके, यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है।
देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है या निम्न में है। पहला, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अगर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति यानी कि सूर्य का प्रकाश अगर पेड़ पौधों पर नहीं आ रहा है तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नहीं पूरा कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लोरोफिल। देखो गाइस, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है वो हरे पेड़ पौधों में होता है और हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको पता है। ठीक है, तो ये भी होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है गाइस। आप लोग समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं या मतलब भूमि से, धरती से, आसपास से जो निकलता है हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए गाइस पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि हमारा गर्म वातावरण, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इस गर्म हुए वातावरण को अच्छा यानी कि बैलेंस रखने के लिए पेड़ पौधों को लगाया जाता है। और आज हम लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं, नहीं काटना चाहिए। ठीक है, इससे हमें बहुत फायदा है। पेड़ पौधे रहेंगे तो हमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे अवशोषित कर लेंगे भोजन के रूप में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमें कहां से मिलते हैं, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जल या खनिज लवण। ठीक है, पौधे इसे जड़ों द्वारा मिट्टी से, मृदा से, भूमि से प्राप्त करते हैं। क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है। आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, एकदम अच्छे तरीके से एकदम पढ़ाई करिए, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल गाइस आप लोग मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो हम लोगों का कुछ हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं पढ़ाने लायक हूं तब आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर नहीं पढ़ाने लायक हो तो मत देखिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने नहीं आता है, बट गाइज आप लोग सपोर्ट करिए, बिल्कुल आता है, सब है, कुछ है मेरे पास। ठीक है, सब कुछ है, बहुत अच्छे तरीके से समझा के जाने वाला हूं। तो गाइज आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज। फिर मिलेंगे हम लोग इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।